दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज का वीडियो खास उनके लिए होने वाला है जो प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। कैसे आप यहां से प्रयागराज तक जाएंगे और प्रयागराज से कैसे आप गंगा घाट नहाने जाएंगे, कैसे नहा के वापस आएंगे और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या दुश्वारियाँ, क्या खुशखबरी और क्या अच्छा क्या बुरा, ये सारा इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से शेयर करूं। क्योंकि जब से मैं वहां से नहा के आया हूं तब से कई सारे जानने वाले ने मेरे से फ़ोन पे वहां के बारे में जानने की कोशिश किए हैं जो अभी तक नहीं गए हैं। जो गए भी हैं वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस वहाँ के बारे में कैसा रहा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। यानी कि वो जिस तरह से गए थे देखे थे वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ या उसमें कुछ तब्दीली अभी हुई है। तो चलिए आज यही सब कुछ आपसे शेयर करते हैं। मैं घर वापस आ गया हूँ और घर वापस आने के बाद इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे कैसे मैं गया, कैसे आप जा सकते हैं, कैसे वापस आ सकते हैं और क्या क्या दुश्वारियाँ आपके साथ हो सकती है, क्या आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वहाँ से वापस आने के बाद आप कैसे फीलिंग करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। तो बस विदाउट एनी स्किप इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा यदि आप महाकुंभ के लिए जाने वाले हैं या वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी वर्तमान में उत्तराखंड में रहता हूँ और उत्तराखंड का ये उधम सिंह नगर जिले का रुद्रपुर शहर है। रुद्रपुर से हम लोग लगभग 19 जनों की टीम यहाँ से गए थे और यहाँ से एक लोकल ट्रेन चलती है लाल कुआं से जो सीधे जाती है प्रतापगढ़ तक, जाती आगे तक है। लेकिन यदि आप कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं और रुद्रपुर, किच्छा, नैनीताल, हल्द्वानी, गदरपुर, इन सब एरिया से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसे वहां तक पहुंचे ये मैं बता रहा हूँ, मैं कैसे पहुंचा था इसके माध्यम से। तो रुद्रपुर से हम लोग यहाँ से लोकल सवारी करके जहाँ से वो ट्रेन चलती है, स्पेशल ट्रेन है, वो केवल शनिवार को चलती है, जो जाती आगे तक है लेकिन हमें प्रतापगढ़ तक ले जाती है। वो ट्रेन है शनिवार को 7 बजे आपको मिल जाएगा लाल कुआं रेलवे स्टेशन से, वहीं से वो ट्रेन चलती है। तो यदि आप रिजर्वेशन नहीं किए हैं तो उस ट्रेन में बैठ के आप जा सकते हैं। और जनरल में भी जाने पे आपको, या मेरे साथ जो हुआ था वो मैं बताऊं, उस ट्रेन में जाके भी जनरल में मैं सफ़र किया था और सीट आराम से मिल गया था क्योंकि वहाँ से ही ये ट्रेन चलती है और भीड़ इतना था रूम तक जा सकते हैं, वॉशरूम से वापस आ सकते हैं। जाने टाइम में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से हम लोग प्रतापगढ़ पहुँच गए। प्रतापगढ़ पहुँचने के बाद वहाँ पे आगे जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए कई सारी लोकल ट्रेन थी जो मथुरा से होते हुए प्रयागराज जा रही थी। जाहिर सी बात है प्रतापगढ़ से कोई ट्रेन उस टाइम थी नहीं या चलने की भी कोई संभावना नहीं थी। सारे ट्रेन मथुरा से होकर जा रही थी प्रयागराज। तो पूरे ही बॉगी भरे हुए थे और खचाखच भरे हुए थे। हम लोग लगभग 2 से 3 ट्रेन ऐसी थी जो हमारे सामने आई और गुजर गई, हम चाह के भी उसमें एक कदम तक नहीं रख पाए। भीड़ बेतहाशा था। भीड़ इतना था जो गेट है उस ट्रेन का, वो सारे गेट अंदर से लॉक हुआ करता था ताकि कोई बंदा जो टिका हुआ है गेट पे वो बाहर न गिर जाए। आरपीएफ या रेलवे प्रशासन की तरफ से भी उस बॉगी को, उस डब्बे को नहीं खोला गया क्योंकि आप उसमें चढ़ नहीं पाते और जो चढ़े हुए हैं उसके लिए वो चीज़ मुसीबत हो सकता था। तो हम लोग चाह के भी उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। टिकट हमने खरीद लिया था प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए, लेकिन वो टिकट बेकार गया। फिर हमने बस से सफ़र तय करने का सोचा और पूरे 19 जने की टीम बस से प्रयागराज चले गए। प्रयागराज में कापा मऊ करके कोई जगह है, वहाँ पे हमें वो बस उतारा और वहाँ पे हमने एक धर्मशाला आप कह सकते हैं, उस टाइप का बड़ा सा हॉल बना हुआ है। उस हॉल में हमने सारा सामान रखा, जहाँ पे लगभग 50 से 60 बेड बने हुए हैं, फोल्डिंग बेड। उस पर अपना सामान रखा और चादर से उस सामान को ढक दिया। नहाने के लिए हम लोग चल पड़े वहाँ से संगम के घाट की तरफ। जो वहाँ से जब हम लोग चल रहे थे तो हमें बताया गया कि यहाँ से 12 किलोमीटर के आसपास की दूरी है संगम घाट। जब हम चलते गए तो 12 किलोमीटर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर बन गई, क्योंकि हम जिधर शॉर्टकट की तरफ से जाने के लिए हमें 12 किलोमीटर बोला गया था, वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। डाइवर्ट करके भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो
जगह को डाइवर्ट कर रहे थे और वो 12 किलोमीटर को 22 किलोमीटर बना दे रहे थे। जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो पूरे के पूरे 19 जनों की टीम हमारे साथ थी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, संगम घाट की तरफ बढ़ते गए, वहाँ भीड़ हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में मिली। और वो लाखों की संख्या में तब था जब वो कोई स्पेशल दिन, जैसे अभी मौनी अमावस्या आने वाला है, तो इस टाइप का कोई स्पेशल दिन नहीं था। जब हम वापस आए तो पता चला कि उस दिन कोई वीआईपी राजनेता लोग नहाने के लिए गए थे। जो लोग वापस आने के बाद कॉलोनी वाले ने बताया कि उन्होंने टीवी में देखा कि कोई वीआईपी जाने वाले थे, इसलिए उस दिन और मुसीबत था। तो इस तरह का सामना आपको मुसीबत का करना ही पड़ेगा कि कोई ना कोई वीआईपी जाते रहते हैं और उनके चक्कर में जो आम पब्लिक है उसको डाइवर्ट करके 10 किलोमीटर का दायरा 30 किलोमीटर तय करना होता है। वहां जाने के लिए चले गए, फिर लाखों के भीड़ में शायद ही उस लाखों में हजारों लोगों की टीम रही होगी। उस टीम में से मुश्किल से 2 से 4% लोग ऐसे होंगे जो साथ गए और साथ वापस आए, यानी कि अपनी टीम से वो नहीं बिछड़े हों। ज़्यादातर टीम बिछड़ जाती है और एक सेकंड के लिए आपकी नज़र सामने से यदि किसी मंदिर या किसी धर्मशाला की ओर जाती है, उसी के दौरान आपकी टीम यदि 10 कदम आगे या पीछे रह जाते हैं तो आप उनको ढूंढ नहीं पाएंगे यदि आपके पास और उनके पास मोबाइल चालू नहीं है। तो अब मोबाइल की जिक्र मैंने कर दिया है, तो मोबाइल वहाँ पे बिल्कुल भी आप चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे मेले क्षेत्र में जो है दिन में लाइट काट दी जाती है, शॉर्ट सर्किट से कोई दुर्घटना ना हो इसलिए। तो दिन में वहाँ लाइट होती नहीं है जो वहाँ आप चाहते भी चार्ज कर सके अपने मोबाइल को। और रात को यदि लाइट होती भी है तो इतना ही लाइट होती है जो दुकान में सिंगल एक होल्डर होता है, उस होल्डर में प्लग टाइप की कोई चीज़ नहीं है, केवल बल्ब लटकी होती है उजाले के लिए। तो आप चाह के भी उसमें चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप जाना चाहते हैं और वीडियो शूट करना चाहते हैं या पिक्चर लेना चाहते हैं या मोबाइल को ऑन रखना चाहते हैं तो कम से कम आपको पावर बैंक साथ लेके जाना ही पड़ेगा, तभी ये संभव है। नहीं तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके बाद आप चार्ज वापस घर आके भी कर सकते हैं। वहाँ पे कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ वहाँ पे किया गया है। तो पावर बैंक आप ज़रूर अपने साथ रखें। कोशिश करें जो आपकी टीम साथ जा रही है, 10 जने की टीम हो या 5 जने की टीम हो या 3 से 4 जने की फैमिली मेम्बर हो, तो उनके सर पे एक ही टाइप का कैप होना चाहिए। वो कैप होकर यदि आप 2-4 मिनट के लिए दाएं बाएं होंगे तो कैप, वहाँ तो हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, उनके सभी के सर पे केवल बाल सफ़ेद या काला बाल ही दिखता है, तो उससे आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपके टीम के मेंबर कौन है। यदि आप कैप सर पे पहने होते हैं तो उस कैप से पहचान हो जाएंगी कि वो पीछे या आगे, दाएं या बाएं हैं, ये देख के आप उनके पास पहुंच सकते हैं। और ज़्यादातर टीम को मैंने देखा जो प्रोफेशनली इस तरह का टूर करवाते हैं, उन्होंने क्या किया था, पूरे टीम को एक साथ ले जा रहे हैं, हाथ में कोई एक फ्लैग है, चाहे वो हनुमान जी का फ्लैग हो, रामचंद्र जी का फ्लैग हो, इंडिया का फ्लैग हो, कुछ भी फ्लैग हो सकता है। तो फ्लैग को देख के यदि आप टीम से बिछड़ भी गए तो फ्लैग के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। मोबाइल का चार्ज वहाँ होना मुश्किल है और टीम से बिछड़ना आसान है, लेकिन यदि आप एक बार टीम से बिछड़ जाते हैं तो उसके बाद अपने टीम के पास वापस पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। पूरा दिन खप जाएगा जब आप इकट्ठा होंगे। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, प्रयागराज के जो लोकल लोग हैं, वो वहाँ पे ना तो आपको सही एड्रेस बता पाएंगे, ना पुलिस प्रशासन आपको सही एड्रेस बता पाते हैं, क्योंकि लोकल लोग वहाँ पे मेला में हैं ही नहीं। उनके लिए प्रयागराज कुंभ कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर कहा गया है। तो उनके लिए तो प्रयागराज और संगम आम बात है, क्योंकि वो कभी भी नहा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जो मेले में दुकान किए हुए हैं वो बाहर से आए हुए हैं। ज़्यादातर जो पुलिस वाले वहाँ पे हैं वो बाहर से वहाँ पे ड्यूटी करने गए हैं। तो जब आप एक ही एड्रेस 10 जने से पूछते हैं तो उसी एक एड्रेस के लिए आपको 10 जगह भेजा जाता है, यानी कि प्रॉपर गाइड करने वाला भी वहाँ पे नहीं होता है। जो कापा मोह है वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का दायरा होगा, यदि रोड डाइवर्ट नहीं हुआ होगा तो 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, ये लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र आपको पैदल ही तय करना पड़ता है। और यदि उस दिन कोई वीआईपी आ रहे होंगे तो ये 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर हो सकता है, 45 किलोमीटर हो सकता है। पूरा दिन हमारा खप गया था
गंगा स्नान करने के लिए जाने और आने के लिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से जैसे तैसे निकले बस, और वहाँ पे सरकारी बस जो है वो सरकारी बस मिल जाती है कापा मोशे, कहीं के लिए भी आप जाएं तो मिल जाता है, लेकिन गंगा घाट के जाने के लिए कोई भी बस की सर्विस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बस की सर्विस सरकार की तरफ से दिया गया है। जब हम लोग पहुंचे थे तो वहाँ पे एक सरकारी बस लगभग आधे घंटे के बाद आती थी, और उस आधे घंटे के दौरान जो सीट थी, बस की कैपेसिटी थी बंदों को ले जाने की, वो यदि 65 है तो उस 65 सीट के लिए 6500 लोग कोशिश कर रहे हैं बस में चढ़ने के लिए, जो सबके बस की बात नहीं है कि उस बस में कदम रख सकते हैं, इसलिए पैदल ही जाना पड़ेगा। जो लोकल सवारी है अभी भी प्रयागराज में उतना ही है जितना आज से 6 महीना या 2-3 महीना पहले था, और भीड़ इतना है जो मान लो जितना सवारी वहाँ पे है उसके 1000 गुना ज़्यादा यदि मैं कहूँ भीड़ है तो कम नहीं होगा। लेकिन उस भीड़ को बड़े नसीब से ही प्राइवेट या किराए की गाड़ी भी नसीब होती है, तो पैदल चलना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि आपके साथ बुजुर्ग हैं तो आपको और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, यदि कोई लेडीज़ या बच्चे हैं तो थोड़ा परेशानी उनको और भी होगी। और हम लोग वहाँ से गंगा स्नान करने के बाद सुबह से शाम हो गया, हम यहाँ से सोच के गए थे कि दिन में गंगा स्नान करेंगे, सुबह सुबह गंगा स्नान करेंगे, फिर दिन भर घूमेंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद शाम को वहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। लास्ट में आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप उस मेले के लिए जाना चाहते हैं, यदि आप प्रयागराज कुंभ मेला में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन सावधानी के तौर पे यदि आप मोबाइल को ऑन रखना चाहते हैं तो पावर बैंक आपके पास होना चाहिए। सभी मेंबर के पास एक सा कैप होना चाहिए और एक फ्लैग ऊंचा वाला जरूर होना चाहिए, जिससे आप दाएं बाएं होंगे तो उस फ्लैग के नीचे आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल यदि बंद हो गया तो फिर स्टार्ट वहाँ पे करने के लिए, चार्ज करने के लिए कोई साधन नहीं होता है, तो उस फ्लैग के पास आसानी से आप पहुंच जाएंगे। और आजकल का ट्रेंड हो गया है कि हमारा मोबाइल अपने जानने वाले या रिलेशन वाले सभी का मोबाइल नंबर जो है हमारे मोबाइल में ही सेव होता है। मोबाइल यदि बंद हो गया तो नंबर निकालना मुश्किल हो जाता है, तो या तो अपने ग्रुप के 1-2 जने का मोबाइल नंबर आप याद रखें या उनका मोबाइल नंबर आप नोट करके जेब में ज़रूर रखें, ताकि आपका मोबाइल यदि डिस्चार्ज हो गया तो किसी दूसरे से उस नंबर पे आप कॉल करके एकत्रित हो सकें। प्रयागराज कुंभ मेला में स्नान करने के बाद घर जब वापस आते हैं तो ये सारी मुसीबत भूल के आपको यूँ फीलिंग होता है कि आप किसी लड़ाई में फतेह हासिल करके घर आए हैं। मैंने कोशिश किया है इस छोटे से वीडियो में वो सारी जानकारी आपसे शेयर करूं कि कैसे आप यहां से जा सकते हैं और कैसे वहां से आ सकते हैं। हम लोग वहां से अयोध्या गए थे, प्रयागराज कुंभ में नहाने के बाद अयोध्या गए थे, और अयोध्या में अपनी एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मैं अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी यदि प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो प्रयागराज से अयोध्या कैसे पहुँचे और क्या वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा है ये आप लोग जरूर जान सकें, ताकि आपको वहां पहुंचने में कम या नहीं के बराबर दिक्कत हो। तो यदि कुछ रह गया तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूं। यदि प्रशासन की भूमिका के बारे में बात करें तो प्रशासन वहाँ बहुत ही चौकन्ना है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी या चोरी डकैती या छिनताई की कोई भी वहाँ पे एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिला। खाने पीने की सामान या हर एक सामान उचित रेट में ही मिल रहा है, ये बड़ी बात है। जब आप लोकल सवारी करते हैं तो उस लोकल सवारी में हो सकता है कि 10 के जगह आपको 100 देना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन मेला प्रांगण में कहीं भी यदि 10-20 रुपये का मैगी है तो 20 रुपये का ही मिल रहा है। खाने का जो रेट है जहाँ 70 रुपये होना चाहिए या 50 रुपये होना चाहिए वहाँ 50 ही मिल रहा है। इसमें कोई अस्वाभाविक रेट में वृद्धि नहीं है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, और प्रशासन की तरफ से मदद की कोशिश पूरी की जाती है, लेकिन ज़्यादातर प्रशासन या ज़्यादातर जो ड्यूटी कर रहे होते हैं लोग वो भारत के अलग अलग हिस्से से आए हैं, इसलिए वहाँ के लोकल एरिया के बारे में वो लोग भी वाकिफ नहीं होते हैं। अब जब किसी एड्रेस के बारे में पूछते हैं तो वो आपसे सवाल पूछता है कि आप सेक्टर नंबर बताओ, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो आपको भेज देंगे। वहाँ पे जाके आप जो लोकल लोग होते हैं कोशिश करें उनसे ये जानकारी हासिल करें। लोकल लोग
आपको आते जाते दिख जाएंगे। और दुकानदार भी वहाँ पे बाहर के ही होते हैं, तो दुकानदार भी आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी सी दुश्वारियाँ होती है वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए।